बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बरकत नाम से। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए स्वीट डेज़र्ट की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ, बग़ैर चूल्हा जलाए हम इस रेसिपी को तैयार करेंगे। बनाने में बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी है, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस है। एक बार बनाएंगे तो फैमिली वाले आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे। चलते हैं, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें कुछ फ्रूट्स चाहिए होंगे, तो आपने भी ऐसे ही फ्रूट इसमें इस्तेमाल करने हैं जिनको आप पसंद करते हो। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सेब लिया है, इसको मैंने पहले धुलाई किया है और दरमियान में से कट करके इसके बीज निकाल दिए हैं। छिलका भी मैंने इसका उतार दिया है। अभी हम इस तरह छोटे छोटे क्यूब्स में इसकी कटिंग करेंगे। तो इस रेसिपी की क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं और जो भी आप के पास फ्रूट अवेलेबल है आप उसी से ही ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। तो सेब की हमने कटिंग की है यहाँ पे। अभी हम इसी तरह अमरूद की भी कटिंग करेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे मैं एक अदद केला इस्तेमाल करूँगी। आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो अभी हम लेंगे एक बाउल और इसमें ये सारे कटिंग किए हुए फ्रूट्स डालेंगे। तो इनको हम मिक्स कर लेंगे एक बार। तो अभी हम यहाँ पे इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। शुगर पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। शुगर को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने 1 चुटकी नमक का इस्तेमाल किया है। आप शुगर की जगह शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैं क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ, आप होममेड क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दें। इससे न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा। तो अभी हमने इसको मिक्स कर लिया है। थोड़ी सी क्रीम हम और इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चुटकी इसमें काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, साथ ही हाफ टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया था। तो अभी हम यहाँ पे एक ऑरेंज लेंगे और इसकी बीज निकाल के हमने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में इसको भी कट किया है और ये भी हमने इसमें डाल दिया है। इससे जो इस रेसिपी का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो फाइनली हमारी ये रेसिपी तैयार है और इसको बना के आप 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। अच्छी तरह से इसको ठंडा करेंगे तो और भी ज़्यादा ये टेस्टी होगी। इसके ऊपर हम थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा भी डालेंगे, इससे जो इस रेसिपी की लुक है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी और इसका टेस्ट भी अच्छा होगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार